राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों से निवेदन है अपनी अपनी जगह में उठ के खड़े हो जाएं। भगवान की सुंदर आरती होने जा रही है। सभी भक्त बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे रघुवर तोरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोर। दशरथ नंदन जनक किशोरी। या छवि को मैं बसाऊं। राजा राम तेरी आरती गाओ। ताली बजाते हुए दोनों हाथ में उठा के। बामे भागे सुशोभित जन जननी। वाम भागे शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। या छवि को मैं में बसाऊं। जय राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। 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 अवधि बिहारी तुझ आरती गाओ। अवध बिहारी आरती गाओ। आरती हनुमत जी के मन भावे। 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 हे राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। हे सियावर तुझ आरती गाओ। आरती पर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ।
हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान जवान लगे दोस्त दलन रघुनाथ कला की दोष दलन रघुनाथ कला आरती कीजे हनुमान लला आरती कीजे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की अपनी अपनी जगह में सभी भक्त बैठ जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोके विनाशकारिकं नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नामे बपुए के तिनके पग बंधन किए नाश के विघ्न अनेक। बोलिए सांवरिया सेठ की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकार लगाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सीधे सीधे। क्या बात है, उठाइए हाथ सीधे सीधे। बोलिए दुर्गा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए लखदातार की जय। आइए थोड़ी देर भगवान का नाम, उसके पश्चात भगवान की कथा। एक भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाता है और बाबा श्याम से अपना दुख सुनाता है। और श्याम बाबा से भक्त कहता है क्या? बोलिए लखदातार की जय। भक्त कहता है पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान।
दोनों हाथ ऊपर उठा के। संकट हमारा कैसे टलेगा, ओ बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, ओ साथी हमारा कौन बनेगा। ओ बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर के ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। एक नजर कृपा की डालो, मानोगा एहसान तेरा, मानोगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट कैसे ओ कटेगा। बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन बोलिए लखदातार की। और भक्त कहता बाबा से क्या, सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है, सुना है हमने सभी से भैया एक है। तो मिली सारी दुनिया कन्हैया एक ही 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 है। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ताली बजाते हुए हरि बोल। बोलिए बाबा श्याम की। और भक्त कहता है बाबा तेरे दरबार में हमेशा धर्म करने वाले आते हैं, लेकिन मेरे से बढ़ के कोई पापी नहीं है। भक्त कहता क्या, सुना है हमने सभी से तुम्हारे दर पे हमेशा हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे हमेशा हमेशा धर्मी आते। आज पापी आया है श्याम का है घबराते। आज पापी आया है श्याम का है घबराते। आज पापी आया है
घबराते और बाबा इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज ओ बाबा तुम ना सुनोगे तो सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोले लंकदातार की दोनों हाथ उठाए ताली बजाते हुए मेरा सावरिया आएगा, मेरा सावरिया आएगा, ओ मेरा सावरिया आएगा, ओ मेरा सावरिया आएगा। और भक्त कहता है बाबा देखेगी ये दुनिया सारी लगेगा, ये दुनिया सारी लगेगा तारे की लगेगा तारे लखदाता की लखदाता मेरा सावरिया आएगा, ओ मेरा सावरिया और भक्त कहता है बाबा से बाबा मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए श्याम बाबा तू हमेशा खाटू वाले तू हमेशा, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। बोलिए सावरिया सेठ की श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा की ओर चलते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की हो जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट
राम कथा, यही है राम कथा। ओ यही है राम कथा, यही है राम कथा, ओ यही है राम कथा, यही है राम कथा। ओ यही है राम कथा, यही है ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जानते हो क्या है? हैं? इतने लोग बैठे हो, आज क्या है? हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। राम जी की शादी। ताली बजाइए जोरदार। कितने लोग शादी में आए हाथ उठाइए। सब शादी में भगवान की आए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आइए कथा की ओर चलते हैं। भगवान ने ताड़ुका का उद्धार किया। शिवाहु, मारीच इत्यादि राक्षसों को भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान जनकपुर की ओर चल रहे हैं। जनकपुर बीच में गंगा मैया पड़ी, तो यहाँ विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा भगवान को सुनाई है। बोलिए गंगा मैया की। थोड़ा जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाइएगा, हमें पता तो चले आज भगवान की शादी है। बोलिए गंगा मैया की। भगवान गंगा स्नान किए, दान पुण्य किया, आगे जनक जी की नगरी में पहुंचे। लेकिन उससे पहले भगवान आम के बगीचे में रुके हैं, जनकपुर से पहले। और आम के बगीचे में जब भगवान पहुंचे तो महाराज जनक को मालूम हुआ। जनक जी महाराज, जय हो भैया, आइए आइए। जनक जी महाराज को मालूम हुआ। जनक जी विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चले। उससे पहले भगवान को विश्वामित्र जी ने आम के बगीचे को देखने के लिए भेजा है। उसी बीच महाराज जनक आए हैं। बाबा कहते हैं कीने प्रणाम चरणे धरी माता, कीने प्रणाम चरण धरि माता, कीने प्रणाम चरण धरी माता, कीने प्रणाम चरण धरि माता, कीने प्रणाम चरण धरी माता, कीने प्रणाम चरण धरि माता, दीने असीस मुदित मुनीनाथा, कीने आशीष मुदित मुनीनाथा, तेहि अवसर आए दो भाई, अवसर आए दुई भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, अवसर आए दुई और गए रहे देखन बुलवाई, रहे देखन बुलवाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए सिया राम सिया राम। जय सिया राम जय। आप लोग भी बोलिए।
जय सिया राम जय सिया राम जय रामा। भगवान आए हुए हैं विश्वामित्र जी के चरण पखार के। महाराज जनक सामने बैठे। उसी समय राम और लक्ष्मण ते ही अवसर आए दो भाई और गए रहे देखने पुलवाई। दोनों राजकुमार आए तो महाराज जनक दोनों को देख के उठ के खड़े हो गए। जनक जी महाराज को सब देखने लगे, सभा में जितने बैठे थे, इसलिए देखने लगे कि ये महाराज जनक हैं, इनको पूरी प्रजा देखती है तो वो सम्मान करती है। और आज ये दो राजकुमारों को देख के खड़े हो गए। महाराज जनक ने जब भगवान को देखा तो जनक जी का मन अपने बस में नहीं है। मूरत मधुर मनोहर देखी, सुंदर है भगवान। विदेह राज जनक भयहु विदेह विदेह विसेखी। महाराज जनक जो हैं वो विदेह राज हैं। व्यवहार में ये संसार नहीं है। जगत में महाराज जनक व्यवहारिक विदेह हैं। विचार में महाराज जनक के पर ब्रह्म परमात्मा बसे हुए हैं। महाराज जनक जो हैं वो परम ज्ञानी हैं। आज भगवान को देखा तो व्यवहारिक और वैचारिक दोनों विदेह हो गए। जनक जी महाराज भगवान को देख रहे हैं। कहां नाथ सुंदर दो बालक। गुरु जी से पूछा, हे गुरुदेव ये दो राजकुमार हैं कौन? इनको देख के मेरा मन मेरे बस में नहीं है। ऐसा तो नहीं, वो परम पिता परमात्मा भगवान स्वयं इस पृथ्वी पे मानव शरीर धारण करके आ गया है। मेरा मन आज तक किसी पे आसक्त नहीं हुआ, लेकिन जब से इन्हें देखा है मेरा मन मेरे बस में नहीं है। हे गुरुदेव आप बताइए, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। ये है कौन? राम जी सोचे इनको पता चल गया है कि हम भगवान हैं, लेकिन इतने बैठे हैं, इनके साथ जो आए हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम भगवान हैं। यदि पता चल गया तो हमको लीला करने में विघ्न हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ने सीधा परिचय महाराज दशरथ के नाम से दिया। रघुकुले मणि दशरथ के जाए, रघुकुले रघुकुले मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के मम हित लागी नरे से पठाए, मम हित लागी नरे से पठाए, पठाए। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन ये महाराज
दशरथ के पुत्र हैं। एक का नाम राम और एक का नाम लक्ष्मण है। ये यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, इसलिए हमने अपने साथ इनको लेके आए हैं। महाराज जनक सोचे ये राजा के बेटे हैं और यदि ये यहाँ रहेंगे बगीचे में तो इनकी शोभा नहीं है, इनको तो महल में रहना चाहिए। तो जनक जी महाराज ने मैया जानकी का निज निवास, जिसका नाम है सुंदर सदन, उसमें निवास दिया है। सुंदर सदन सुखद सब काला और तहाँ वास ले दीन भुआला। सुंदर सदन। आप कहोगे जानकी जी के निज महल में निवास दिया, तो जानकी जी कहाँ गई? तो जानकी मैया से महाराज जनक ने कहा, बेटी तुम जाके हमारे महल में रहिए। इसका अर्थ क्या है? जानकी जी भगवान की भक्ति है। भक्ति को जनक जी महाराज ने अपने हृदय में निवास दिया है, अपने निज निवास में। तब जानकी जी के महल में भगवान का आगमन हुआ है। तो आप जब तक भक्ति को अपने हृदय में विराजमान करोगे नहीं, तब तक भगवान का आगमन भक्ति के महल में होने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जनक जी महाराज अपने महलों को चले गए। इधर महाराज विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी सुंदर सदन में प्रेम से हैं। लखन भैया के मन में जनकपुर देखने की इच्छा है। लखन जी झरोकों से ऊपर से देख रहे हैं कितना सुंदर जनकपुर है। तब तक धीरे धीरे नीचे जो हुई नजर पड़ी तो छोटे छोटे बच्चे इशारा करें, आओ तुमको जनकपुर दिखा के लाए। जनकपुर दिखा के लाए। लखन जी को और बच्चों को इशारा करते देख राम जी ने देखा। पास में गए लखन जी से पूछते, लखन ये इशारे में बात किससे कर रहे हो? लखन भैया कहते हैं, देखो प्रभु ये छोटे छोटे बच्चे जनकपुर के हैं, हमसे कह रहे हैं कि आओ नीचे तुम्हें जनकपुर दिखा के लाए। अभी बच्चे इशारा क्यों कर रहे हैं जानते हैं? यदि जोर जोर से बोलेंगे आवाज द्वारपालों तक पहुंचेगी और द्वारपाल हमको मार के भगा देंगे, इसलिए इशारे में बात हो रही है। लखन भैया कहते, प्रभु आप कहो तो हम जाएं। भगवान कहती, नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम चले जाओगे तो हम यहाँ करेंगे क्या? गुरुजी ने देखा लक्ष्मण जी और राम जी को बात करते हुए। गुरुदेव भगवान कहते, राम दोनों भाई आपस में कौन सी बात कर रहे हो? मेरे भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राम जी कहते हैं, गुरुदेव लखन हृदय लाल सा विशेषी, लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आवहु देखी, जाय जनकपुर आवहु देखी, नाथ लखनपुर देखन चाही, ओ नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, प्रभु सकोच कर प्रगट न कहाई, जो राउर में आयस पाओ, जो राउर में आयस पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर
आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को जनकपुर दिखा के ले आऊं। गुरुजी राम जी की बात सुन के मुस्कुराए। गुरुजी सोचते हैं राम कितने भोले हैं, अरे दिखाएगा वही जिसने देखा हो, जिसने देखा ही नहीं है वो दिखाएगा क्या। भगवान की बात सुन के गुरुजी मुस्कुराए। गुरुदेव भगवान कहते राम तुम चाहते हो जनकपुर देखने के लिए लखन जाए, हम भी चाहते दोनों भाई जनकपुर देख के आइए। जाई देख आवहु नगर और सुख निदान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन ये सुंदर बदन दिखाई। ये जनकपुर के वासी जो है ये ज्ञानी है, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों भाई जाओ और इन्हें सगुण रूप के दर्शन कराइए। करऊं सुफल सबके नयन ये सुंदर वदन दिखाई। सगुण रूप देख के हो सकता है इनका मन प्रेम में लग जाए। भगवान ने गुरु की आज्ञा को पाया और भगवान जनकपुर देखने के लिए चले। आगे आगे वही बच्चे जो इशारे में बुला रहे थे, बच्चों ने जाके पूरे जनकपुर में बता दिया तो राजकुमार बहुत सुंदर आए हैं। जब बच्चों ने बताया पूरी बात फैल गई जनकपुर में। भाई लोग पुरुष लोग रास्ते में आके खड़े हो गए। माताएं जो थी वो ऊपर हवेली में झरोके में आके खड़ी हो गई। दो सुंदर पुरुष आए हैं उनको देखना है। बाबा ने लिखा है धाये धाम काम सब त्यागी। पहले धाम छूटा फिर काम छूटा। कैसे महाराज? जैसे आप लोग जनकपुर की माताएं पहले मन से भगवान के पास पहुंची, बाद में काम छोड़ा है। जैसे आप लोग घर में काम करती हो और टाइम देखते रहती हो कथा का समय हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, और जैसे ही कथा का टाइम हुआ कि पहले आपका मन पहुंचता है कि चलो कथा चालू हो गई जल्दी चलें, शरीर से बाद में पहुंचती हो लेकिन मन पहले पहुंचता है। ऐसे ही जनकपुर की नारियां मन से पहले पहुंची है, काम बाद में छूटा। और जब गई तो झरोकों में खड़े होकर भगवान को देखने लगी। एक सखी कहती अरे सखी इनको देख के मुझे ऐसा लगता है ये दो राजकुमार हैं कौन जो इतने सुंदर हैं। एक सखी कहती सखी सुन रही है, रे सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ से आए रे, ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ से आए रे। ताली बजाती हुए ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ से आए।
सखी रघुवर को निरख कर यूं बतियावेरी। सखी रघुवर को निरख कर यूं बतियावे। यह बर मेरी सिया जी के लायक देव मनावेरी। सखिया देव मनावेरी। ओ सजने तोरे शहर के राजकुंवर कहाँ से आए। अरे कहाँ से आए। एक सखी कहती है चाहे जो हो, मुझे लगता है ये जो सांवला वाला है ना, इसको विधाता ने हमारी सीता जी के लिए बनाया है। कितना सुंदर भाव है जनकपुर की नारियों के, सुनिए। भगवान की सुंदरता को देखा तो किसकी याद आई है? किसकी याद किया? वैदेही की याद आई। भगवान की सुंदरता को देख के काम याद नहीं आया। आजकल के लोग किसी की सुंदरता देखते हैं ना तो मन में आता है कि ये कैसे भी हमारा हो जाए। विचार करिए, इस संसार को देख के आपका मन काममय हो जाता है। यदि वो सुंदरता को देख के काश भगवान की याद आ जाती ना तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाता। लेकिन ना महाराज, सुंदरता तो देखते हैं लेकिन राम याद नहीं आता है। अब क्या क्या याद आता है वो तो आप जानिए। जनकपुर की नारियों ने भगवान को देखा तो भाव कितना सुंदर प्रकट हुआ कि ये जो सांवला वाला पर है, लगता है विधाता ने इसको हमारी जानकी जी के लिए बनाया है। इसलिए महाराज जीवन में याद रखना, कभी कहीं जाओ कोई सुंदर बालक दिखे, कोई बालिका दिखे तो उसकी सुंदरता को देख के उस परमात्मा की याद करिएगा। प्रभु तुमने इसको इतना सुंदर बनाया है, तुम कितने सुंदर होगे, कब तुम्हारे हमें दर्शन होंगे। महाराज यदि भगवान की याद करोगे ना सुंदर को देख के तो यही तुम्हारे जीवन में भजन हो जाएगा। जनकपुर की नारियां भगवान को देख के वैदेही की याद करती हैं। एक सखी कहती है तो सीधे जा रहे हैं, हमें देख ही नहीं रहे, क्या करें। सखी जोर जोर से ऊपर बोलती है, जानती हो मैं इनके बाप को जानती हूँ। सोच रही इनके माँ बाप का नाम लेंगे तो ऊपर नजर उठा के देखेंगे। सखी कहती है तू इनके माता पिता को कैसे जानती है। सखी कहती सुन, इनके पिताजी को जानती हूँ, इनकी माँ का भी नाम जानती हूँ। ये दो दशरथ के ढोटा, इनके पिता का नाम दशरथ है। इनके पिता तो एक है लेकिन इनकी माताएं अलग अलग हैं। लखन जी ने सुना, लखन जी कहने लगे भैया देखो हमें लगता है मन ही मन बात हो रही है, हमें लगता है हमारे अयोध्या की या तो कोई बेटी आई है या यहाँ कोई बहू है। ये हमारे पिताजी को जानती है। भगवान कहते पूरे खानदान को जानती हूँ लेकिन ऊपर मत देखना, ऊपर देखने में खतरा है। सखी कहती है जो आगे चल रहा ना सांवला, इनकी माँ का नाम सुनिए, कौशल्या सुत सो सुख खानी और नाम राम धन सायक पानी। जो आगे सांवला चल रहा है ना, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जो पीछे चल रहा है ना गोरा गोरा,
लखन भैया को सीधे माँ के नाम से कोई परिचय दे, ये बहुत बुरा लगता है। लखन भैया को एक बात अच्छी लगती है कि कोई उन्हें कहे कि राम जी के छोटे भाई हैं। लखन जी बहुत खुश होते हैं। सखिया कहती हैं, अरे सखी गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सखी सुन सखी जासु सुमित्रा माता, सुन सखी जासु सुमित्रा माता, सखी कहती है ये जो पीछे चल रहा ना गोरा गोरा, ये राम जी का छोटा भाई है और इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। इतना सखियों ने बोला लेकिन ऊपर कोई देखा नहीं। एक सखी कहती है मुझे तो लगता है ये बहरे हैं। बोले तुझे कैसे पता? दूसरी सखी कहती है हमने इतना बोला इन्होंने सुना नहीं। तीसरी कहती तू तो बहरे कह रही है, मुझे तो लगता है ये गूंगे भी है। अरे गूंगे कैसे? जो बहरे होते हैं ना अक्सर गूंगे होते हैं। हम इतना कह रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं, तो मुझे तो लगता पक्का ये गूंगे और बहरे हैं। लखन भैया धीरे से कहते प्रभु देखो नई उपाधि जनकपुर में मिल रही है, गूंगे और बहरे की। भगवान कहते चाहे कुछ भी बना दे ऊपर मत देखना। भगवान जनकपुर देख रहे हैं। सखिया कहती बड़ा घमंड है, ऊपर नहीं देख रहे हो? सखिया कहती हरि दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, श्यामल गौरे किशोर नजर तो है लग जाएगी, श्यामल गौरे किशोर नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। क्या कहती है? यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, ये हर से मिथिला गलियन में, और यही रन को हाथ नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार ताली बजाती हुई जय हो।
सखियन मुख अटुपटी वाणी बिहसे सिए रघुवर मुस्कानी रघुवर राधे सहो बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी राधे कहो बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी अरे दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी लग जाएगी है लग जाएगी जाएगी हाय हाय लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी हाय हाय लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तुम लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाए। सखी कहती है इतने सुंदर हैं ये, दूसरी कहती है ज्यादा सुंदर नहीं है। सुंदर तो है लेकिन हमारी सीता जी के जैसे सुंदर नहीं है। सखी कहती है ये इतने अच्छे हैं इतने अच्छे हैं, हमारे जनकपुर के यदि मेहमान बन जाते ना तो हमारा फायदा होगा। सखी कहती कैसे? बोले ये जनकपुर के मेहमान बन जाएंगे तो जनकपुर में आते जाते रहेंगे तो इनकी सुंदरता का हम दर्शन करते रहेंगे। दूसरी तीसरी सखी कहती जानती है महाराज जनक ने एक प्रण किया है, जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। ये इतने छोटे छोटे धनुष कैसे तोड़ेंगे? चौथी सखी कहती है इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, इनको साधारण मत समझ। पांचवी सखी कहती यदि जनक जी इस बात को सुन लेते, इनको देख लेते ना तो अपना प्रण भूल जाते। छठवीं सखी कहती है जनक जी ने देखा भी है और अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। सखी कहती है इतने छोटे हैं धनुष कैसे तोड़ेंगे? सखियां आपस में बतियाती हैं। बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, मन में शंखा बनेगी बनी रह गई पर। ताली बजाते हुए एक सखी कहती सुन, बोली आठवीं सखी देखे छोटे हैं, बोली आठवीं सखी छोटे देखन में पर इनके चमत्कार नहीं जानती पर नहीं जानती। एक ही बार में ताड़ू का राक्षसी, एक ही बार में ताड़ू का राक्षसी। उठे सकीना पड़ीगी पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ीगी पड़ी रह गई। सखी कहती है ताड़ुका को मारा एक ही बाण में, और जो गिरी महाराज तो दोबारा उठी नहीं। सखियों ने भगवान के ऊपर पुष्प की बरसात किया है। सखियां सोचती हैं एक बार हमको देख ले। सुमन की बरसात किया, सुमन यानी सुंदर मन।
अपना मन सखियों ने भगवान को न्यौछावर कर दिया। दूसरी बात, भगवान के ऊपर पुष्प की बरसात किया है। जाई जहां जहां बंधु दोई, तहां तहां परमानंद। भगवान गए यज्ञशाला के दर्शन किए हैं। यज्ञशाला देख के भगवान आए। अब महाराज रात्रि विश्राम किए, गुरु जी की सेवा करते हैं। राम जी गुरु जी के चरण दबाते हैं और गुरु जी विश्राम किए तो राम जी जाके सोने लगे। राम जी के चरण लखन भैया दबाते हैं। लखन भैया भगवान के चरण चापते हुए भगवान के चरणों में सो गए। सुबह सबसे पहले लखन भैया उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरुदेव भगवान उठे हैं। भगवान गुरु जी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए चले हैं। और जो ही पुष्प वाटिका में पहुंचे तो माली और मलनिया दोनों खड़े हुए थे। माली कहता, देख देख, ये वही हैं जिनकी चर्चा पूरे जनकपुर में फैली हुई है। आज ये हमारे पास आए हैं, आज इनको जी भर के देखेंगे। माली कहता, सरकार कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते हैं गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेना है। माली कहता, देखिए वाटिका में लिखा क्या है? भगवान कहते हैं लिखा है वैदेही वाटिका, यानी पुरुष का प्रवेश निषेध। माली कहता, सरकार बताइए आप स्त्री हैं कि पुरुष? लखन भैया कहते दिखाई नहीं देता है। माली कहता, फिर आपको भी तो देखना चाहिए, यहाँ लिखा है वैदेही वाटिका। माली कहता, सरकार सुनिए, श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जाने न दिए। क्यों? जादू बड़े तुम जानत हो सो, जाने को टोना आज बताइए। आए रही मिथिलेश की लाड़ली, हमके ही भांति की बात बताइए। जानकी जी की बेटी आने वाली है। हमने सुना है आपके पैरों में की जो रज है ना, उसमें बहुत जादू है। पग के पर से उड़ गए पत्थरा, आपके चरण रज स्पर्श हुआ तो महाराज पत्थर आकाश में स्त्री बन के उड़ गए। तो पैरों का जादू कुछ ना कुछ तो हाथ में आया ही होगा। और कहीं आप हाथ से पेड़ों को छुएंगे। कहते हैं पद के पर से उड़ गए पत्थरा, कर के पर से बिरवा उड़ जई है। आए रही मिथिलेश की लाड़ली, हमके ही भांति की बातें बताइए। कहते हैं आपकी चरण में बहुत जादू है रज में। भगवान कहते हैं चलो पैरों में जादू है तो इस वाटिका में एक सरोवर भी है। इस सरोवर में जाके हम अपने पैर धो लेते हैं। माली कहते तब तो और खतरा। क्यों? ये जो सरोवर है ना, इसके चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां बनी है। काहे की सीढ़ियां बनी है? पत्थर की। और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ियों में पैर रखोगे, जो पत्थर की सीढ़ियां है ना, वो स्त्री बन के आकाश में उड़ने लगेंगी। पूरा सरोवर खाली हो जाएगा तो हम जवाब क्या देंगे? ना महाराज, हम अंदर प्रवेश नहीं दे सकते। भगवान कहते बहुत देर से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ उपाय है? माली कहता हाँ एक उपाय है। भगवान कहते कौन सा उपाय? बोले हमारे जनकपुर में हमारी सीता मैया का राज है। पहले बोलो सिया जी की जय जय।
और पहले बोलो सिया जी की जय जय। आप हमारी सीता जी की जय बोलिए। भगवान कहते हैं हम किसी की जय नहीं बोलते, हम तो अपने गुरु जी की जयकारा लगाते हैं। लखन भैया कहते हैं प्रभु बोल दीजिए ना, अंदर अंदर तो बोलते ही हो, ऊपर से भी बोल दीजिए। भगवान कहते नहीं हम तो बोल नहीं सकते। लखन भैया कहते कोई बात नहीं, आप नहीं बोलते तो हम बोल रहे हैं। लखन भैया कहते हैं बोलिए राज दुलारी जनक नंदी जानकी मैया की। जनक ये लखन भैया जयकारा लगा के वाटिका में जो हुई चलने लगे अंदर। लखन भैया के पीछे भगवान राम भी चलने लगे। माली कहते कहाँ, रुक जाइए। अरे दवा जिसने खाया है बीमारी उसी की ठीक होगी ना। जयकारा लखन ने लगाया है तो लखन को एंट्री मिलेगी, आपको मिलने वाली। खड़े रहिए चुपचाप। अब भगवान कहते करें तो क्या करें। हमारे महापुरुष कहते साधु संत कि जब तक मेरे प्रभु ने सीता मैया की जय नहीं बोला तब तक माली ने वाटिका में प्रवेश नहीं दिया है। भगवान माली के सामने कहते हैं बोलिए राज दुलारी जनक नंदिनी जी की जय। भगवान वाटिका में प्रवेश किए तो वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा और गुंजत बिहागे नटत कल मोरा। 4 प्रकार के पक्षी वाटिका में भगवान के और सीता मैया का आज पहला मिलन होने वाला है। ये 4 प्रकार के पक्षी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भगवान